हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शन के रूप में जाना तो जाता है, बट हम इसको लास्ट फंक्शन नहीं कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट मीन्स बेटा ये हुआ कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे बिज़नेस हम लॉन्ग टर्म रन करने के पर्पज़ से ही स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जब तक बिज़नेस चलेगा मैनेजमेंट भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सबको चेक करने का काम कंट्रोलिंग ही करता है। जब तक कंट्रोलिंग नहीं होगा आप कंफर्म कर ही नहीं सकते कि आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये फंक्शन करना मस्ट है, यानी मैनेजर को कंट्रोलिंग करना मस्ट है। सो दैट आज स्टडी करते हैं इस इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग की कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता क्या है इसमें। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर करता है इसको इन ऑर्डर टू सीक प्लान रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट से जो रिजल्ट्स हमने पहले से प्लान कर रखे हैं वो लेने के लिए, वो अचीव करने के लिए अ मैनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो हमने पहले से प्लान कर रखे हैं, इसके लिए आपको अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्या करना होगा, कंट्रोलिंग करनी होगी, टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करनी होगी। In other words, controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plan, कि प्लान के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ को चेक करना ही क्या है, कंट्रोलिंग है। Controlling also ensure that an organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of प्री डिटरमाइंड गोल्स। प्री डिटरमाइन क्यों बोला है, क्योंकि बेटा हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव कब डिसाइड करते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पहले से डिसाइडेड गोल्स हैं उनको हमें अचीव करना है, पर कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इसको चेक कौन करेगा कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस चीज़ को चेक कौन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। ओके, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क सिस्टमैटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, और जो गोल्स हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं वो गोल्स ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने का काम कंट्रोलिंग करता है। Controlling is the process of comparing the actual performance with the standards, finding out deviation if any, and taking necessary corrective action to prevent the recurrence of these deviation in future। ये क्या है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए क्या है, जो चीज़ हमने प्लान में डिसाइड करी थी, ओके, अब वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमने प्लान में डिसाइड की थी अगर उस अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग के वक्त पता चलता है कि काम नहीं हो रहा, तो जो डिफरेंसेस है, जो चीज़ हमने प्लान में डिसाइड की थी उससे अगर डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, एक्चुअल वर्क में, तो उसको हम कहते हैं डेविएशंस, ठीक है। जो डिफरेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो हमने डिसाइड करी थी, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंसेस आता है उस डिफरेंसेस को हम बोलते हैं डेविएशंस। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, इन डेविएशंस का पता लगाता है और फिर उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेता है, उनका सुधार करता है कि जो जो डेविएशंस आ रहे हैं क्या उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, और उसके रीजंस पता लगा करके करेक्टिव एक्शन लेता है, ठीक है। और प्रिवेंट करता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को रोकता है, ठीक है। तो क्या करता है कंट्रोलिंग प्लानिंग में डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, कंपेयर करके अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उन्हें डेविएशंस कहते हैं, उनका पता लगाता है और फिर करेक्टिव एक्शन लेता है, यानी तुरंत उसमें सुधार कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलिंग बोलते हैं। ओके,
चलो अब देखते हैं नेचर क्या है कंट्रोलिंग का, क्या मेन बेसिक नेचर है इसकी, मेन बातें कैसी है। फर्स्ट, कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखिए मैनेजमेंट का हर फंक्शन जो है वो गोल ओरिएंटेड की होता है। आप कंट्रोलिंग अगर कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको उस गोल को अचीव करना है, जिस गोल को अचीव करने के लिए आपने पूरा का पूरा प्लान बनाया था, या आप कंट्रोलिंग जिसके लिए कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये हुआ कि कंट्रोलिंग क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो गोल को अचीव करने से रिलेटेड ही पूरे के पूरे के सारे स्टेप्स उसी के लिए होते हैं। नेक्स्ट देखो, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मीन क्या था, ऑल लेवल पे, ठीक है। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, तो कंट्रोलिंग कहाँ किया जाता है, ऑल लेवल पे, ठीक है। एक ही लेवल पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोवेस्ट लेवल पे कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम और मिडिल लेवल और टफ लेवल पे नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग का फंक्शंस तीनों लेवल पे होते हैं और ऑल परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोलिंग क्या है, ऑल परवेसिव फंक्शन है। नाउ देखो, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना इस चीज़ को, और साथ में नोट्स भी बनाते जाना अपनी कॉपी में, कैसे है फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग। देखिए कंट्रोलिंग क्या करता है, जो प्लान हमने डिसाइड किए थे, प्लान हमने कब डिसाइड किए थे, पहले पास्ट में डिसाइड किए थे, ठीक है, और कंट्रोलिंग हम आज कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, आज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान बनाए जब हमने थे उससे कंपेयर करता है, ठीक है, उससे कंपैरिजन करता है। कंपेयर करने का मतलब क्या कर रहा है, बैकवर्ड लुक, यानी पीछे की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है, पास्ट में प्लान की तरफ देख रहा है, ठीक है, कि प्लान की तरफ देख रहा है। अब प्लान जो हमने बनाए थे उससे कंपैरिजन करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, और फिर पता लगाता है कि क्या क्या रीजंस रहे हैं और करेक्टिव एक्शन लेता है। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद ये देखता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है, और वो प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर नेक्स्ट प्लानिंग में, जो आप अगले साल की प्लानिंग करोगे, उसमें हेल्प करता है। तो कंट्रोलिंग क्या हुआ बेटा, बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया और फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया, जहाँ ये पीछे वाले प्लान को देखकर आज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है और डेविएशंस का पता लगाता है। वहीं आने वाले फ्यूचर के प्लान के लिए भी ये क्या देता है, डाटाज देता है कि जो डेविएशंस किसी रीज़न से हुए हैं वो फ्यूचर के प्लान में प्रॉब्लम नहीं करे, तो उसको ध्यान में रखकर हम नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। यानी जब हम नया प्लान बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे ना कि पिछली बार हमसे क्या मिस्टेक हुई थी, क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो उनको हम ध्यान में रखकर नया प्लान बनाएंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ, कंट्रोलिंग किस में हेल्प कर रहा है, जहाँ पीछे वाले प्लान यानी बैकवर्ड देख रहा है, वहीं पर आगे वाली यानी फॉरवर्ड प्लान को भी हेल्प कर रहा है। सो दैट ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये दोनों है, ये बैकवर्ड भी देखता है यानी पिछले प्लानिंग को भी देखता है, और फॉरवर्ड भी देखता है कि आगे वाली होने वाली प्लानिंग को भी असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत ध्यान से इस जो पॉइंट को है समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस है, जब तक बिजनेस होगा मैनेजमेंट होगा, कंट्रोलिंग भी होगा। तो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक लर्न करने के लिए करते हैं तो हम मैनेजमेंट भी लगातार करेंगे, मैनेजमेंट लगातार कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग भी लगातार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजर एक बार कंट्रोल करके और फिर कंट्रोलिंग का फंक्शन छोड़ देता है, नहीं, वो कंट्रोलिंग लगातार करके रखता है ताकि डेविएशंस क्रिएट ना हो, और अगर हो क्रिएट तो उसको तुरंत करेक्टिव एक्शन लेके और सही कर दिया जाए। ओके, तो इस तरीके से ये नेचर ऑफ कंट्रोलिंग है। चलो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या इम्पॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, क्यों करते हैं हम कंट्रोलिंग, क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे। ओके, फर्स्ट देखो, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या पूरे होंगे कंट्रोलिंग करने से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ब्रिंग टू द लाइट द डेविएशन को पकड़ता है कि क्यों आए हैं, क्या आए हैं। इफ़ एनी इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन, और तुरंत क्या लेता है, करेक्टिव एक्शन लेता है। तो ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, किस में, अपने गोल्स को अचीव करने में। ओके, नेक्स्ट देखो,
जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग के वक्त डिसाइड किए थे, ये उनकी बात की जा रही है कि हमने प्लानिंग करते वक्त जो जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे, जो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे, क्या हम उनको सही डिसाइड कर पाए या नहीं कर पाए। क्योंकि जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड से, तभी आपको पता चलता है कि हमने जो डिसाइड किया था वो सही था कि नहीं था। देखिए, अगर डेविएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स ये है कि आपने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई डिसाइड कर रखे थे और उनको अचीव करना इजी नहीं था। इसीलिए आपको चेक करना है कि आपने स्टैंडर्ड सही डिसाइड नहीं किए थे। तो और अगर डेविएशंस बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं और डेविएशन से मतलब आपके डेविएशंस आ ही नहीं रहे और आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, दैट मीन्स ये है कि आपने स्टैंडर्ड प्रॉपरली डिसाइड ही नहीं किए। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके अपने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे। सो दैट कंट्रोलिंग क्या करता है, आपके स्टैंडर्ड एक्यूरेट डिसाइड हुए या नहीं हुए, इस चीज़ को भी चेक करता है। अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables management to verify whether the standards set are accurate and ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली हुए कि नहीं हुए और ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे, अचीव करने के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे। एन एफिशिएंट कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द changing take place in the organization and environment and helps to review and revise standard in the light of such changes। और क्योंकि environment में changes होते रहते हैं, तो वो इन standards में भी change करने में help करता है। कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। ओके, तो ये जज करता है, ये पता लगाता है कि आपके standards एक्यूरेट है या नहीं है। क्या आपने फ्यूचर के सारी टर्म्स को देखकर, सारे एनवायरमेंटल चेंजेस को देखकर स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे या नहीं किए थे, इस बात को चेक करने में भी कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, कंट्रोलिंग अगर होती है तो सारा काम कैसा होता है? बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है। और जब वर्क सारा सिस्टमैटिक होता है तो रिसोर्सेज सारे अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। सो दैट कंट्रोलिंग किस में हेल्प करता है? रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करता है। By the exercising control, a manager seek to reduce wastage and spoilage of resources। कंट्रोलिंग की वजह से प्रॉपर और सिस्टमैटिक वर्क होता है और जो अपना रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज भी नहीं होते और स्पॉइलेज बेकार भी नहीं जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग करने से क्या होता है? जैसे आपको टीचर लगातार वॉच करता है तो आप क्या करते हैं? कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं और जो आपको कहा गया है वो काम करते हैं। यानी ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी क्या मस्ट है? कंट्रोलिंग मस्ट है। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट behavior on the part of the employees by keeping close check on their activities। उनकी एक्टिविटीज़ को लगातार चेक करने से क्या होगा? वो मिसबिहेव नहीं करेंगे, डिसऑनेस्ट बिहेव नहीं करेंगे और डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। कैसे? अगर आपको पता रहेगा कि टीचर आपको कंटिन्यू वॉच कर रहा है तो आप काम अच्छे से करेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी केयरलेसनेस नहीं करेंगे और आपको जो वर्क दिया गया है, जो टास्क दी गई है, वो टाइम पे कंप्लीट करेंगे। सो दैट इम्प्रूवमेंट करता है। देखो, मैंने आपको बताया था मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों होते हैं। कंट्रोलिंग नेगेटिव मोटिवेशन है। जब आपको कोई कंट्रोल करता है तो आपको लगातार लगता है कि मुझे कोई वॉच कर रहा है, इसलिए मुझे काम बिल्कुल सही तरीके से और टाइम पे करना है। सो दैट एम्प्लॉयज़ कंट्रोलिंग की वजह से मोटिवेट होते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क करे और टाइमली वर्क करे। तो एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करता है कंट्रोलिंग, चाहे वो नेगेटिव वे में ही करे। अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज़ नो well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be evaluated। It thus motivates them and helps them to give better performance। और वॉच करने से और उनको सब कुछ स्टैंडर्ड वगैरह सब कुछ पहले से बता देने से वो प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो, फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? जब सब कुछ सिस्टमैटिकली हो रहा है और सारा जो मतलब डेविएशन अगर आ रहे हैं तो उनके लिए तुरंत करेक्टिव एक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट में और एवरी लेवल पे
completely बना रहता है. The controlling function lays down performance standard of each department and employee which are well coordinated with one another, thereby helping in achieving better coordination in the organization. और controlling की वजह से सब लोग systematically, properly और planned के according वर्क करते हैं, जिससे क्या बना रहता है, पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहता है और सब एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होकर प्रॉपरली वर्क करते हैं. तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, तो कंट्रोलिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको, नेचर समझ आ गया होगा आपको और इम्पॉर्टेंस समझ आ गई होगी. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. हम सिर्फ प्लान बना लें या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें, इतना ही इनफ नहीं होता. हमें टाइम टू टाइम ये चेक भी करना होता है कि जो हमने प्लान में डिसाइड किया था उनको हम एक्चुअली में अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है, वर्किंग है, उस अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही. इस बात को चेक करना भी बहुत रिक्वायर्ड है और ये कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है. सो दैट मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको समझ आया होगा वीडियो, होप करती हूँ. ये अगर समझ आया है, पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू.